जी नाज़रीन, बिल्कुल जैसे कि आज हम कारूंजर जबल के ऊपर मौजूद हैं और बहुत ही तहज़ीबी जबल है, और इसके बारे में तारीख़ के हवाले से जो रूपलो कोली के हवाले से जो आज गामू भाई चौहान हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे हम मालूम करेंगे उस तहज़ीब के हवाले से, उस तारीख़ के हवाले से। तो जी गामू भाई, आप हमें कुछ रूपलो कोली के बारे में कुछ बताएं। देखो, अभी 1918 में रूपलो कोली यहाँ का रहने वाला था, और अंग्रेज़ों ने जब नंगर पार कर के इलाके पे चढ़ाई की तो सोडों की और अंग्रेज़ों की जंग होने वाली थी, तो उसी में रूपले कोली का बहुत किरदार है। और रूपले कोली के घरवाली जो है उसका नाम है केसरबाई, उसका भी बहुत किरदार है। यहाँ का रूपला कोली जो है वो बहुत दलेर आदमी था, और उसने ये नंगर पारकर की जो ज़मीना है उस पे अंग्रेज़ों को कब्ज़ा करने नहीं दिया। उसने जंग की, और आपने उसी टाइम उसके लड़ने के लिए हथियार थे, वो थे तलवार। और कोलियों के पास कोलियों का खास हथियार जो है वो है कातर, उनको बोलते हैं। वो कातर और तलवार से उसने बहुत जंग की, लेकिन उसने अंग्रेज तो सरकार था। जंगे भी इधर ही हुई कारूंजर पे उनकी हाँ जो। जी, जंगे भी ये तो क्योंकि ये बॉर्डर के नज़दीक है, बॉर्डर पे है, इंडिया का और पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसी वजह से जंगे भी यहाँ भी होते हैं। तो रूपला कोली ने आपने सिर जो है वो तरी पे रख कर और उसने जंग की, और अंग्रेज़ों को इससे नंगर पारकर की धरती से उसने भगा दिया। लेकिन अंग्रेज़ तो सरकार थे, फिर उसने अंग्रेज़ों ने रूपले कोली को नंगर पार करके नज़दीक उसने उनको फांसी दे दी। तो थैंक यू सो मच। जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब यहाँ पर थी, तो जो यहाँ पर रूपलो कोली था वो जाबाज था यहाँ का एक, तो उसके हवाले से जो यहाँ से बहुत सी तारीख मौजूद है। जो आज लालचन हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये माशाल्लाह शायर भी हैं, तो इनको जो अच्छी खासी नॉलेज होगी इस बारे में, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मुझे तो इतनी रूपलो कोली के बारे में जानकारी नहीं है जिसने कामरेड गोमूमल ने बताई, लेकिन ये सुनते आ रहे हैं कि यहाँ का जो रूपलो कोली था तो बहुत नामचीज आदमी था, और जो गरीबों के हक में लड़ा था, और अपनी जागीर पे अंग्रेज़ों को यानी गोरों को उसने ना हुकूमत करने नहीं दिया। हाँ, इसके लिए उनको ललकारा, उनसे जंग हो गई, बहुत उससे लड़ाई हुई, और यहाँ के रहने वाले जो आवाम और रूपलो कोली की कौम थी उसको उसने बचाया और उनके साथ लड़ा। लेकिन अकेला आदमी था, बहुत लड़ा और बहुत अंग्रेज़ों को उसने भगाया। फिर आखिर में उन्होंने ही जो फांसी दे दी रूपलो कोली को। यानी कि वो अपनी कौम के लिए यहाँ जाबाज था वो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जांबाज था। और माशाल्लाह उसकी जो घरवाली है उसकी भी तारीख सुनते हैं तो वो भी दलेर थी। जब रूपलो कोली नहीं मानना था तो उसको बोलते हैं कि उसकी घरवाली को लेके आए, उसको उसके ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया कि भाई अभी ये बताएगा मानेगा, तो उसने भी ये बता दिया कि रूपलो ये मुझे मार रहे हैं, कुछ भी कर दें, मेरी सांस भी निकाल दें, मगर तुझे हार नहीं माननी है, तुझे हार नहीं मानी है और तुझे लड़ना है इनके साथ। तो उससे ज्यादा उसको जो शऊर उसमें पैदा हो गया, अफजाई देने के लिए उसको हिम्मत मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल उसमें जो है ना शोर पैदा हो गया, ज्यादा आगे बढ़ा और गोरों के साथ वो लड़ता रहा। क्या बात है। तो ये रूपलो कोली के बारे में जो कुछ हमने पूछा, जिनसे इन्हें बताया, तो हमारे साथ जो हमारे जो दोस्त लालचंद राविशनानी भी मौजूद है, तो लालचंद राविशनानी से भी हम मालूम करेंगे इसके हवाले से। तो आज उसका सफ़र भी हमारे साथ इनका रहा है कारूंजर जबल का। और तो लालचंद विशनानी आप हमारे साथ हैं। तो लालचंद, क्या हाल है आपके? सर अल्लाह का करम, ठीक ठाक दुआएं, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। जैसे कि आज के सफ़र के हवाले से आज जो आप हमारे साथ रहे हैं, तो कारूंजर जबल का कैसा सफ़र रहा आपका? जी बिल्कुल, जैसे कि हम जो है 6 तारीख को निकले हुए, आज 8 तारीख है। सफ़र जो भी किया है सफ़र बहुत अच्छा रहा। चूड़ियों मंदिर पे गए थे, मारवी के कुएं पर गए थे, उसके अलावा जो मुख्तलिफ मतलब गोड़ी मंदिर है, इस्लाम कोट में मंदिर है, मिठी के मंदिर है, या वहाँ के जो नज़ारे हैं, गड्डी बिट हो गई, सारा जो हमने विज़िट किया। अभी हमारा लास्ट तो ये नहीं है, अभी हम कारूंजर जबल पर मौजूद है, लेकिन आगे बहुत सारे जैसे ऐसे मनाजर है वो हम देखेंगे, उन पे हम जो वीडियो क्लिप्स बनाएंगे। हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं
उनको हम यही कहेंगे कि आप भी यहाँ आएँ, आप भी ये चीज़ें देखें। ये हमारी जो वीडियो है, ये हमारी सिंध है, हमारा जो प्यारा वतन, मोहब्बे वतन पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की खूबसूरती है और हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो खूबसूरती है उसको दिखाएँ। दूसरे ममालिक हैं, दूसरे जो मतलब कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लोग भी यहाँ घूमने आएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ ऐसी खूबसूरती है, यहाँ इस चीज़ को देखने के लिए दूसरे ममालिक से लोग आते हैं देखने के लिए। जैसे ये हमारी कोई वीडियो छोटी सी कोशिश है, हम कोशिश करते हैं, ये चीज़ जो है हम प्रमोट करते हैं। ये जो नगर पाका तो एक कदीमी आसार है और कदीमी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो मनाज़र है, ये शाम का टाइम है, अभी तो सुबह का टाइम है, लेकिन यहाँ पर इतना सुकून मिलता है, पुरसुकून मिलता है दिल तरह। सो बस यही कहूँगा, थैंक कहने यू के सो लिए मच बहुत कुछ लालचंद। है। आप बातें तो वैसे सारा दिन करते रहें, क्योंकि आप खुद आज जो हैं तो बातें खत्म होती नहीं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही दिन छुड़वा दूं। तो बिल्कुल भोजराज बिल साहब भी आप हमारे साथ हैं, तो आज का सफ़र आपका कैसा रहा है और आपको कब मज़ा आया इस चीज़ में? जी भाई, बहुत मेरे को मज़ा आया मेरे दोस्तों से साथ, मेरे दोस्तों से और मेरे प्यारे भाइयों से घूम के बहुत खुश हूँ मैं, बहुत मज़ा आया और नगर पार्क घूमे और हर नज़ारा खूबसूरत लगा हमारे को। जो हमारा सफ़र आसान हो गया क्यों हमारे दोस्त हमारे साथ थे, जो हम जहाँ भी तस्वीर जहाँ भी वीडियो बना रहे एक साथ ग्रुप बना हुआ है, इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच जी। ताराचंद भी हमारे साथ हैं, तो शायर ताराचंद शेदादपुर से। तो ताराचंद, आपको कैसा लगा सफ़र आज? सर बहुत तमाम ज़बरदस्त, बड़े इंजॉय हुई, बहुत खूबसूरत लगा है। अभी हम नगर पार पे हैं और कारूंजर पे गए थे, बहुत काफ़ी घुमा है और अभी भी कुछ घूमेंगे। अभी आगे मिट्टी का भी सफ़र है, बहुत इंजॉय हो रही है, ज़बरदस्त। दोस्त काफ़ी हमारे साथ है, कामरेड गोमोमल और लालचंद विश्नाणी है, बाबू चौहान भाई है, थैंक यू मिठू सो भाई मच। है, लालचंद भाई है और सब। थैंक यू।